Assalamu alaikum. Here is another lecture of sports rehabilitation and injury prevention, that is nutritional considerations for performance and rehabilitation. In this chapter, we will discuss about fundamentals of nutrition, energy balance, nutrients and how to obtain them, and importance of balanced diet for health and performance nutrition for the athlete. First of all, I will discuss about fundamentals of nutrition and energy balance. एक एथलीट जो है वो किस तरह डाइट के थ्रू अपनी एनर्जी को बैलेंस रख सकता है. डाइट आर कैटेगराइज्ड इनटू थ्री फॉर्म: हाइपर कैलोरीफिक डाइट, आइसोकैलोरीफिक डाइट एंड हाइपोकैलोरीफिक डाइट. हाइपर कैलोरीफिक डाइट नाम से जाहिर है कि अगर एक एथलीट कंज्यूम कर रहा है मोर एनर्जी देन दे यूज, देन ही विल गेन वेट. जाहिर सी बात है हाइपर कैलोरीफिक डाइट में इंक्लूड होगा. आइसोकैलोरीफिक डाइट ये बैलेंस डाइट है. कंज्यूम एज मच एनर्जी एज दे यूज, दे विल स्टे द सेम वेट. हाइपोकैलोरीफिक डाइट कंज्यूम लेस एनर्जी, देन ऑटोमेटिकली सी बात है कि वो वेट जो है लॉस करेगा. Next, ingredients for energy. There are 6 nutrient classes that is included in ingredients for energy. First one, carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals and water. Carbohydrates are categorized into two forms: simple carbohydrates and complex carbohydrates. Simple carbohydrates are also called mono or disaccharides. Complex carbohydrates are included in polysaccharides. सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में हमारे पास बेसिक्स फूड्स आ जाती हैं, जैसे कि फ्रूट जूसेस, शुगर, हनी, एंड ये जो है शॉर्ट लास्टिंग सोर्स ऑफ एनर्जी होता है. एंड ऑन द अदर हैंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आर इंक्लूडेड इनटू पास्ता, राइस, पोटैटोज, ब्रेड, वेजिटेबल्स, बीन्स एंड पल्सेस और स्टेबल सप्लाई ऑफ लॉन्गर टर्म एनर्जी इसमें इंक्लूड होता है. फॉर द हेल्दी पॉपुलेशन कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो डाइट में कंट्रीब्यूट करता है अप्रॉक्सीमेटली 50 to 60%, बट इन एथलेटिक पॉपुलेशन इट कंट्रीब्यूट 60 to 70%. Next है proteins. Proteins are categorized into two forms: complete proteins and incomplete proteins. Complete proteins वो होती हैं जिसमें essential amino acids, सारे के सारे essential amino acids हों. They contain all essential amino acids and also called complete proteins. इसमें हमारे पास animal products आ जाते हैं like meat, fish, poultry, egg, milk and yogurt. Incomplete proteins वो होती हैं जिसमें एक या एक से ज़्यादा essential amino acids missing हो. One or more essential amino acids are missing. They are usually found in plant such as beans, pulses and vegetables. ये हमारे पास आ गए इनकम्प्लीट प्रोटीन्स. नेक्स्ट, प्रोटीन्स को गेन करने के लिए एक्सरसाइज एंड मसल ब्रेक डाउन है. एक्सरसाइज रिकवरी में इस तरह होता है कि सम टाइम कार्बोहाइड्रेट्स के साथ प्रोटीन्स जो हैं एक विंडो अपॉर्चुनिटी होती है. आफ्टर एक्सरसाइज मसल्स जो हैं वो एनर्जी गेन करना चाहते हैं तो वो रिसेप्टिव प्रोटीन अब्जॉर्ब करते हैं जिससे वो एनर्जी गेन करते हैं. मसल ब्रेक डाउन सम टाइम कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो बॉडी में लो होते हैं और जितनी भी स्टोर्ड ग्लाइकोजन होती है हमारे पास वो यूटिलाइज हो जाती है. उसके बाद मसल्स जो हैं वो अपनी एनर्जी गेन करते हैं प्रोटीन से. और अगर हमारे पास प्रोटीन्स जो हैं वो भी सही फॉर्म में ना हों, गुड प्रोटीन्स ना हों, तो मसल्स की वॉस्टिंग शुरू हो जाती है, मसल्स ब्रेक डाउन शुरू हो जाती है. If the level of muscle carbohydrate is low, then the muscles use protein as an energy source, resulting in muscle wasting. This may happen even if the protein content in the diet is good. It is important therefore to maintain good carbohydrates intake to protect the muscle mass and protein level. Next है हमारे पास fats. Fats also used as a fuel for endurance and training. Fats consist of fatty acids and vitamins A, D, E and K. हमारे पास अक्सर सुना जाता है कि फ़ैट्स जो हैं वो बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं. हार्मफुल भी होते हैं बट हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फ़ैट्स भी होते हैं जिनको हम एज अ एनर्जी सोर्स यूज़ करते हैं. इट इज़ इम्पॉर्टेंट नॉट टू अवॉइड ऑल फैट्स एज द बॉडी विल यूज़ अदर सोर्स एज एन एनर्जी सोर्स. फैट्स आर डिवाइडेड इनटू सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैट्स. इससे हमें पता चलेगा कौन से हार्मफुल हैं और कौन से हार्मफुल नहीं है और कौन से हम एज अ एनर्जी सोर्स यूज़ करते हैं. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अवॉइड सैचुरेटेड फैट्स. सैचुरेटेड फैट्स से हमें अवॉइड करना चाहिए बिकॉज अनसेचुरेटेड वंस जो होते हैं ना वो ये अनसेचुरेटेड वंस के लेवल को भी रिड्यूस कर देते हैं. एंड अनसेचुरेटेड वंस एज दे रिड्यूस द टोटल कोलेस्ट्रॉल एंड एलडीएल लेवल. और ये हमारे पास गुड फैट्स होते हैं क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को डिक्रीज करते हैं. फैट्स आर सोर्स ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड्स इन द फॉर्म ऑफ ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फूड सोर्स. एंड ये ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फूड सोर्स जो हैं ये हमारे पास यूज़ होते हैं प्रोटेक्टिव एज अ प्रोटेक्टिव अगेंस्ट द हार्ट डिजीज. Vitamins are categorized into three forms: water soluble vitamins include C and B complex, and fat soluble vitamins include vitamin A, D, E and K.
नेक्स्ट मिनरल्स, कुछ मिनरल्स हमारे पास मेजर मिनरल्स होते हैं, कुछ ट्रेस मिनरल्स होते हैं। मेजर मिनरल्स हमारी बॉडी में रिलेटिवली लार्ज अमाउंट्स में प्रेजेंट होते हैं, लाइक कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक एंड आयरन। ट्रेस मिनरल्स जो हैं वो मिन्यूट क्वांटिटी में होते हैं, लाइक क्रोमियम, कोबाल्ट, कॉपर, फ्लोरीन, आयोडीन एंड मैग्नीज। टू ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल्स फॉर एथलीट आर आयरन। आयरन जो है ये बेसिकली रिक्वायर्ड होता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन के लिए। इसमें हीम ग्रुप होता है, कुछ हीम ग्रुप जो है वो हम एनिमल फूड से ऑब्टेन करते हैं, एंड नॉन हीम आयरन जो है वो हम प्लांट्स फूड से ऑब्टेन करते हैं। तो इसलिए आयरन जो है वो एथलीट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मिनरल है। एक्सेसिव इनटेक ऑफ आयरन आर एसोसिएटेड विद गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, जिसमें कॉन्स्टिपेशन, नोजिया, वॉमिटिंग एंड डायरिया। इसकी एक बैलेंस्ड क्वांटिटी जो होती है आयरन की वही इनटेक करनी चाहिए। अगर एक्सेसिव करेंगे तो जीआई इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट है वाटर। वाटर जो है वो 50 to 75% बॉडी वेट का टोटल होता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है बॉडी के लिए। ड्यूरिंग एक्सरसाइज और मसल सीटअप जब होते हैं, स्वेटिंग के थ्रू वाटर जो है वो एवेपोरेट हो जाता है बॉडी से। तो हमें वाटर की क्वांटिटी को बॉडी में मेंटेन रखना चाहिए बाय वेइंग द वाटर, उसको वेट करना चाहिए। विद स्वेटिंग एंड लॉस वाटर साल्ट सोडियम फ्रॉम द बॉडी, वी शुड एम टू लॉस ओनली 1 to 2% ऑफ बॉडी वेट ऑफ फ्लूइड। इससे ज़्यादा जो जैसे ही हमारे पास वाटर लॉस होगा तो वो डिहाइड्रेशन की तरफ चला जाएगा और इससे परफॉर्मेंस रिड्यूस होगी। हाउ मच इज़ इनफ फ्लूइड, किस तरह हम वाटर को वे कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो वेट जो है उसको मेजर किया जाता है कि अगर हमारे पास 1 kg वेट लॉस हुआ है तो इट्स मीन 1.2 लीटर लॉस ऑफ फ्लूइड हुआ है। अगर हम वे नहीं कर सकते तो एक अदर मेथड जो होता है वो थ्रो यूरिन कर सकते हैं। अगर हम लोग ऑब्जर्व करें कि यूरिन का कलर जो है वो लाइट येलो कलर है एंड नॉट टर्न टू डार्क येलो, देन एट दिस स्टेज अगर वो लाइट येलो है तो दैट्स ओके। अगर डार्क येलो है तो वो बॉडी जो है वो डिहाइड्रेटेड होगी। नेक्स्ट है व्हाट टाइप्स ऑफ ड्रिंक, हमें किस तरह की ड्रिंक, इसको कैटेगराइज किया गया है 3 फॉर्म में कि अगर मॉडरेट एक्सरसाइज है तो किस तरह की ड्रिंक्स यूज़ करनी चाहिए, ड्यूरिंग एक्सरसाइज एंड आफ्टर एक्सरसाइज। मॉडरेट एक्सरसाइज है तो उसमें वाटर और स्क्वैश एडिक्यूट यूज़ करें, वाटर एंड स्क्वेज यूज़ करें। एंड ड्यूरिंग एक्सरसाइज है अगर हमारे पास तो उसमें हम लोग स्पोर्ट्स ड्रिंक्स यूज़ करते हैं फॉर रिड्यूसिंग फटीग। एंड आफ्टर एक्सरसाइज स्पोर्ट्स ड्रिंक को रिप्लेस किया जाता है विद कार्बोहाइड्रेट्स एज वेल एज साल्ट लॉस इन स्वेटिंग। अल्कोहल जो है हमारे पास एक नॉन असेंशियल न्यूट्रिएंट है फॉर द रेंज ऑफ नेगेटिव इफेक्ट्स फॉर एथलीट्स। इट कॉज इंटॉक्सिकेशन, अफेक्ट स्किल एंड कोऑर्डिनेशन, लीड्स टू डिहाइड्रेशन, डीमोटिवेशन एंड इनहिबिट्स रिकवरी। अल्कोहल जो है वो एक नॉन एसेंशियल न्यूट्रिएंट है बॉडी के लिए। इसमें क्या होता है कि ये परफॉर्मेंस को लो कर देता है, रिड्यूस करता है एरोबिक परफॉर्मेंस को, एंड फॉर सेवरल आवर्स जो है वो कोऑर्डिनेट ही नहीं कर सकता एथलीट। टाइमिंग फॉर कार्बोहाइड्रेट इनटेक बिफोर ट्रेनिंग, ड्यूरिंग ट्रेनिंग एंड आफ्टर ट्रेनिंग। बिफोर ट्रेनिंग जो है कार्बोहाइड्रेट्स कंटेंट 2 to 4 और बिफोर ट्रेनिंग जो है वो इनटेक किए जाते हैं 30 to 60 मिनट बिफोर ट्रेनिंग लेने चाहिए। और उसमें इंक्लूड होते हैं चिकन इन पास्ता एंड पास्ता वगैरह जो है बेसिक डाइट्स जो हैं वो लेते हैं। ड्यूरिंग ट्रेनिंग अगर लेनी है तो वो 1 आवर की ड्यूरेशन में लेनी है, मॉडरेट डाइट लेनी है ताकि कोई जीआई इन्फेक्शन ना हो सके। उसमें स्पोर्ट्स ड्रिंक्स विद कार्बोहाइड्रेट्स आ जाएगा। आफ्टर ट्रेनिंग 1 to 2 और आफ्टर ट्रेनिंग इनटेक करनी है। इसमें क्या होता है कि जो मसल्स ने स्टोर ग्लाइकोजिन है वो भी यूज़ कर लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी यूज़ कर लेते हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज। देन हम आफ्टर एक्सरसाइज जो कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक करते हैं सच एज पास्ता, राइस एंड पोटैटोज। देन एक हमारे पास टर्म यूज़ होती है हिटिंग द वॉल। हिटिंग द वॉल, इसमें क्या होता है कि एक एथलीट्स जो है वो अगर उसने नाश्ता ना किया हो, खाना ना खाया हो, कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक ना किया हो, उसकी स्टोर मसल एनर्जी ख़त्म हो गई हो तो वो फटीग्ड होता है और उसकी कोऑर्डिनेशन लॉस हो जाती है, बैलेंस जो है वो लॉस हो जाता है, वो स्लो डाउन हो जाता है, लाइट हेडेड हो जाता है। उसको हम कहते हैं कि हिटिंग द वॉल। The term is often used to endurance events when, for no apparent reason, the athlete slows down, loses coordination and balance, becomes lightheaded and fatigued, and has a poor concentration. It is maybe due to some form of dehydration, but it is thought to be due to a sudden depletion of carbohydrate stores and athletes therefore running on empty. कि कोई भी भूखे पेट अगर कोई एथलीट काम कर रहा होगा तो उसके लिए ये टर्म यूज़ की जाती है हिटिंग द वॉल। In endurance training, the body adapts by getting its energy from fat source rather than carbohydrate source, thereby conserving the glycogen for the latter parts of race. If there has been inadequate training or muscle stores and carbohydrates inadequate,
at the start of the race due to poor dietary intake during the preceding weeks. Then an athlete become glycogen depleted and it hits the walls. इसमें क्या होता है कि बेसिकली जो ग्लाइकोजन स्टोर होती है वो भी यूज़ कर ली, यूटिलाइज होगी, फैट्स जो है वो भी यूटिलाइज कर ले, कार्बोहाइड्रेट सोर्स भी यूटिलाइज हो गया, उसकी पुअर डाइटरी कंडीशन है, तो आफ्टर सम वीक्स उसकी जो स्टोर ग्लाइकोजन है वो बिल्कुल डिप्लेटेड हो गई है, देन ये टर्म्स यूज़ की जाती है, हिट्स द वॉल्स. मैक्सिमाइजिंग परफॉर्मेंस प्री मैच मील, ये बिफोर ट्रेनिंग जो मील यूज़ किया जाता है उसके बारे में डिस्कस किया गया है कि 3 आवर्स बिफोर द इवेंट ईट अ हाई कार्बोहाइड्रेट मील फॉर स्पेसिफिक एक्सरसाइज, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए हम स्नैक्स वगैरह यूज़ करते हैं, फॉर हाई कार्बोहाइड्रेट सप्लीमेंट. उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? 4 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड विद जैम और हनी एंड स्पोर्ट्स ड्रिंक्स, और प्लेट ऑफ पास्ता एंड टमाटो सॉस, बनानाज और बेक ब्रेटो विद बेक बीन्स. एंड सम ड्यूरिंग एक्सरसाइज जो हम मील यूज़ करते हैं वो है 15 मिनट बिफोर ए वन और इवेंट्स, वर्कआउट विच यू आर प्रेफर टू सैम्पल फ्रिक्वेंटली ड्यूरिंग एन इवेंट. हमने यूज़ करना होता है वो हाईली ना हो, क्योंकि जैसे हम हाई फूड यूज़ करेंगे उसमें क्या होता है कि कोई GI इन्फेक्शन हो सकता है. देन कुछ रिकवरी फेज है कि रीफ्यूल फ्लूइड्स देन कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन सोर्स विद इन 1 to 2 और आफ्टर एक्सरसाइज. दैट्स द एंड. ये न्यूट्रिशनल कॉन्सिडरेशंस थी स्पोर्ट्स मैन के लिए, एथलीट के लिए. इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.